नमस्कार। राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जब राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने की बात कही जाती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ध्वनि मत से एक साथ हो जाती हैं। आपको याद होगा, या मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका भी डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि मिलॉर्ड, आप पहल करें, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आदेश दें कि राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ावा ना दें। वो तमाम जो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं चुनाव में, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड होता है, उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों की सुनने के बाद चुनाव आयोग को कहा कि आप ही इसका कोई रास्ता निकालिए। चुनाव आयोग को कहा कि जो उम्मीदवार, जो अपराधी उम्मीदवार हैं, अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको कहिए कि अपना पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे। 2019 का चुनाव था तो सबको लगा कि शायद राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने की दिशा में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, जो अपनी बात कही है, तो शायद हो सकता है कि उस पर अंत में लाई जाएगा। लेकिन 2019 का चुनाव भी हो चुका, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपराधी को जो टिकट दिया था, उन्होंने अपने अपराधी का ब्यौरा ठीक से नहीं दिया। अब एक बार फिर से बिहार के चुनाव की आगाज हो चुका है, तो उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहा है कि अगर आप किसी अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो उनके पूरे अपराधीकरण का ब्यौरा आपको टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग के इस निर्देश को कितना पालन किया जाता है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं धनंजय कुमार सिंह। आइए इसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टियां अपराधीकरण के मुद्दे पर खूब बात करती है, लेकिन जब अपराधीकरण के मामले में जो उन उम्मीदवारों को टिकट देने की बात आती है तो वो आखिर उन उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये इशू कोई नया इशू नहीं है। राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने की बात जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। चुनाव आयोग ने भी कहा, लेकिन एक नई गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें भी कहा गया है जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको रोका जाएगा। अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उनको अपने पूरे आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना पड़ेगा। उसमें क्या है सर पूरे में? अब की जो गाइडलाइन आई है इलेक्शन कमीशन की नई गाइडलाइन, मैं पिछले गाइडलाइन की बात करता हूँ। पिछले गाइडलाइन में था ड्यूरिंग इलेक्शन टेन्योर उनको 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को पब्लिश करना होता है। एक बार एक नेशनल इसमें समाचार पत्र में और 2 बार रीजनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता था और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना होता था। लेकिन वो इस तरीके से देते थे, ऐसे न्यूज़पेपर्स में डालते थे और ऐसा समय देखकर डालते थे जो पब्लिक के नॉलेज में प्रॉपर नहीं आता था। इन चीजों को ठीक करने के लिए कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पब्लिक को पता चले जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा नया गाइडलाइन बनाने। इलेक्शन कमीशन ने अभी फरवरी के बाद 2001 नई गाइडलाइन बनाई है। उस गाइडलाइन के हिसाब से जब कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन कर लेता है, नॉमिनेशन के बाद विड्रॉल की डेट आती है, तो डेट ऑफ विड्रॉल से 4 दिन पहले उनको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड पब्लिश करना होता है। दूसरी बार उनको पब्लिश करना होता है डेट ऑफ विड्रॉल के बाद 5 से 8 दिन के अंदर, और तीसरी बार उनको पब्लिश करना होगा डेट ऑफ इलेक्शन से 9 दिन से 2 दिन के अंदर, डेट ऑफ वोटिंग से 9 दिन से 2 दिन के अंदर। ये एक ऐसा समय निर्धारित किया गया है जब हर वोटर का नजर अपने कैंडिडेट के ऊपर होता है। वो हर वोटर उत्सुक होता है कि उनके जिसको वो वोट देने जा रहे हैं उस कैंडिडेट के विषय में जाने, उनकी जानकारी हो कि उनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड है, किस नेचर के हैं, कैसा है। तो मुझे लगता है ये जो नई गाइडलाइन बनाई गई है ये ऐसे समय पर पब्लिश करने कहा गया है जिससे वोटर्स की जो इच्छा होती है अपने कैंडिडेट को जानने की वो पूरी होगी और लोगों को पता चल पाएगा कि जिसको वोट देने जा रहे हैं उसका क्या आपराधिक बैकग्राउंड है। ये बहुत अच्छी गाइडलाइन है, मैं समझता हूं। सर, ये जो गाइडलाइन जो जारी की है चुनाव आयोग की तरफ से, ये अगर इसको अमल में लाया जाता है तो कितना बेनिफिट होगा? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका इतिहास लोग नहीं जानते हैं, तो मतदाता जानेगा। तो मतदाता क्या लगता है कि इतिहास जानने के बाद क्या उनको वोट देगा? सर, इस देश का मतदाता जागरूक है। प्रॉब्लम आता है उनको पता नहीं चल सकता कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। अगर उनको डेट ऑफ इलेक्शन से पहले ये पता चलेगा कि वो जिसको वोट देने जा रहे हैं उसकी क्या आपराधिक बैकग्राउंड है तो जरूर इसका फायदा होगा। और लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने की है, जो पीछे भी लोगों ने इसका मिसयूज किया है, वो आपको पब्लिश करना है लोगों को, चाहे ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जिसको पब्लिक पढ़ते हो। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं जो घर में छपते हैं
कहने को वो न्यूज़पेपर है, वो लोगों के हाथ तक पहुंचता नहीं है, तो लोगों तक पहुंच नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बार भी इस गाइडलाइन को भी इस तरीके से लोग ओवर पास ना करें। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये है, मेरा क्या सवाल पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बीएसपी हो, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां, आखिर वो सर क्रिमिनल इतिहास वाले उम्मीदवार को क्यों खड़ा करती हैं, जब आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड गलत है। अब समाज में कानून की व्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन आप उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जो खुद जो है सजायाफ्ता मुजरिम होते हैं, जिन पे कई मुकदमे होते हैं बलात्कार के, हत्या के, तो आप क्यों देते टिकट उनको? आप एक चीज का ध्यान दें, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने नंबर से मतलब होता है। उनके जितने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीत कर आएंगे, उनकी ताकत उतनी बढ़ेगी, वो सत्ता के उतने करीब रहेंगे, सत्ता में उतनी उनकी दखल होगी। तो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए उनको ये मतलब नहीं होता कि वो किसको दे रहे हैं। वो हमेशा इस बात को, जब आप उनसे मीटिंग करेंगे, कहीं मीडिया में आएंगे, तो वो कहेंगे आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन जब नंबर गेम की बात आती है, तो वो ऐसे लोगों को टिकट देना उचित समझते हैं जो जीत कर आ सके। उसमें आपराधिक बैकग्राउंड के लोग जिनके पास पैसा है, ताकत है, वो जीतने में, वो जीत की ज्यादा गारंटी देते हैं। इस वजह से वो इस चीजों को एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वो इन चीजों को दरकिनार करके वो आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को देते हैं, ताकि वो जीत कर आ सके और उनकी नंबर गेम को बढ़ा सके। लेकिन सर चुनाव आयोग की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार ही चुनाव होता है। चुनाव आयोग ने अच्छी कहा कि बड़ा अच्छा गाइडलाइन जारी किया, लेकिन सर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस मामले पर एकजुट होना चाहिए। ठीक है, नहीं जीतेंगे, आप सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो संसद में नहीं पहुंचेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। सर पॉलिटिकल पार्टीज अपने निहित स्वार्थ के लिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इसको इग्नोर कर देती है। उनको नंबर गेम बढ़ाना होता है। हम मतदाताओं को जागरूक होना होगा, वो आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को वोट ना दें, तभी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आएगी कि अगर हम उनको टिकट देते हैं, फिर भी जनता उनको एक चुनकर नहीं भेजेगी, तब जाकर के वो उनको समझ आएगा और इस प्रवृत्ति से वो पीछे हटेंगे। लेकिन सर इसमें तमाम जो जितनी चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, तमाम जो नेशनल पार्टियां हैं, सब के अंदर वैसे उम्मीदवार कमी नहीं है जिनके ऊपर अपराधी कैसे मुकदमे ना हो या अपराधी बैकग्राउंड के ना हो। सर कैंडिडेट्स सबके पास अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये देखती है कि कौन जीत कर आएगा, जीत की गारंटी कहाँ है। वो जीत की गारंटी उनको जहां मिलती है, फिर उसके हिसाब से वो टिकट देते हैं, चाहे वो आपराधिक बैकग्राउंड के हो या ना हो। उस समय उस चीज को भूल जाते हैं कि देश में राजनीति का अपराधीकरण ना हो, उसको रोकने के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट ना दें, वो भूल जाते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की दिशा में जब पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने की बाकी हम किसी ऐसे शख्स को सुन रहे हैं जो देश का भला करना चाहता है। जब पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि अपराध बढ़ रहा समाज में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि शायद जो सरकार चुन के आएगी तो कहीं ना कहीं अपराध को दूर करेगी। लेकिन हमें जानने में ताज्जुब होता है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो सरकार, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा उन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है जिन पर मुकदमे होते हैं, संगीन मुकदमे होते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य है जहां पर कम से कम नहीं तो ऐसे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस को, वहां पर ऐसे उम्मीदवारों की कमी नहीं है जिनके ऊपर संगीन अपराध ना हो। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये पहल की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग की इस पहल पर हमारे समाज में कितना असर पड़ता है, और खासकर मतदाताओं को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। मतदाता जब तक जागरूक नहीं होगा, तब तक क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो उम्मीदवार हैं उनसे पीछा नहीं छूट सकता है। कैमरा राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ लैंड, दिल्ली।